हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें, इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द मॉडुलस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक तो मॉडुलस यानी कि मोड फाइंड आउट करना है, एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर अपने को क्या क्या दिए हैं भाई? एक ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है। ठीक है, इनको नाम रख लेते हैं हम। लेट, मैं मान लेता हूं लेट ए वेक्टर जो है अपना, ए वेक्टर वो क्या गिवन है अपने को? आई प्लस 4j प्लस 2k, ये गिवन है। ठीक है, बी वेक्टर जो है इसको नाम ले लिया है मैंने, इसको बी नाम रख लेते हैं 3i माइनस 3j माइनस 2k। सी वेक्टर जो है इसको सी रख लेते हैं नाम 2i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, अब हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ठीक है, किनका मॉडुलस फाइंड आउट करना है? मॉडुलस एंड यूनिट वेक्टर, दो चीज फाइंड आउट करनी है हमें। एक तो मॉडुलस फाइंड आउट करना है और एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। किनका? ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स का। सम ऑफ द वेक्टर्स की बात करें यानी कि a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। पहले तो सम कर लेते हैं इन तीनों का। ठीक है, फिर इसका हमें मॉडुलस चाहिएगा, तो पहले सम तो कर लें। करो भाई सम। अगर आप इनका सम करेंगे तो आई में आई को जोड़ना है आपको। यहां से देखो 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2i प्लस के बचेंगे। यहां 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 प्लस का जे बचेगा, और 2 से 2 हट गया तो 6 के बच गया। ये मान ले आप, ये कितना हो गया? 6 और 2 8, 8 में से 2 गया तो 6 के आ गया, ऐसे मान ले। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास। हमें क्या करना है? एक तो इनका मॉडुलस निकालना है। अच्छा, इसको मैं एक और नाम रख लेता हूं। अगर आप ये रखना चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप मान लो इसको एक नाम रख लें हम, छोटा सा आर वेक्टर नाम रख लें, लेट। ये लेट कर लिया कि आर वेक्टर जो है वो ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, अब हमें मॉडुलस निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी का मोड की बजाय हम क्या कर लेंगे? आर का मोड लिख लेंगे कि आर का मॉडुलस जो है, इस आर का मॉडुलस का मतलब यही है कि ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस निकाल रहे हो आप, तो निकाल दो आप। इसका मोड निकालेंगे आप तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका? ये देखो 2 दूनी 4, 4 और 3 3 9, 9 और 4 13, 13 और ये कितना है भाई? 6 6 36, 36 और 13 कितने हो गए? 39। 36 और सॉरी 49, 36 और 13 है ना, तो 49 बन जाएंगे। 49 49, और 49 का अंडर रूट मतलब 7 आ गया। कितना आ गया? 7। इसका मोड आ गया 7। अब हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना है। किसका? इन्हीं का, सम ऑफ वेक्टर्स का हमें यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो आर से जब मैंने रिप्रेजेंट किया है तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यही करना है ना। तो वेक्टर क्या है अपना? आर। आर वेक्टर जो है वो तो ये है, आर से रिप्रेजेंट कर लिया। देखो आप यहां ऐसे भी कर सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी, भाई इसका सम और अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड। अब आर नाम रख लिया तो आर ले लेंगे, बस कुछ भी नहीं। आर क्या है भाई? यहां पे 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकाला हमने 7 अपॉन 7। क्लियर है? अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं और 7 को अलग अलग करें तो ये वो भी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख दें 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ये क्या आ गया अपना? यूनिट वेक्टर आ गया। किसका? ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स का, इनका। क्लियर है? और ये मॉडुलस आ गया भाई। यही तो दो बातें पूछी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है 5 और n, इज सच दैट, वो इस प्रकार है कि मॉडुलस ऑफ ए जो है, मोड ऑफ ए वो 13 के इक्वल है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो देखो क्या गिवन है? पोजीशन वेक्टर एक, ये पॉइंट गिवन है ना, तो ए वेक्टर क्या है अपना? ए वेक्टर जब पॉइंट दे दिए हैं तो 5i प्लस nj। ठीक है, क्लियर है भाई? 5i प्लस nj ये गिवन है अपने को पोजीशन वेक्टर। ए के पॉइंट दे रखे हैं तो ये लिख लिया हमने। इज सच दैट कहता है कि उसका मॉडुलस जो है, अब ए का मोड जो है वो 13 गिवन है, तो इसका मोड हम निकालें, मोड ऑफ ए, तो क्या आएगा भाई? इसका निकालें तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही आया ना।
क्लियर। अब इसने कहा है कि मोड जो ए का है वो 13 है, तो 13 लिख दिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये 5 5 25 प्लस एन स्क्वायर। अब मुझे तो एन की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर रूट हट जाएगा प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे यहां लिख देता हूं मैं 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ 25 इधर लेके आएंगे, या मैं बोलूं कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 हो जाएगा। तो यहां से कितना बच जाएगा भाई 144 बच जाएगा, है ना। क्लियर है। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ विद प्लस माइनस साइन 144, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 12। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 12। यही तो हमने फाइंड आउट करनी थी एन की वैल्यू। क्लियर है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पार्ट्स गिवन है, ये कहता है राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर गिवन है आपको, ठीक है। मैं ए वेक्टर मान लेता हूं, आगे कहा है एंड हेंस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। और आपने डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं इस वेक्टर के, और आपने डायरेक्शन कोसाइन भी बताने हैं, ठीक है, फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्शन लेट मैं ए नाम रख लेता हूं, इसको क्या नाम रख लें हम इसको ए। तो क्या है आई प्लस 2j प्लस 3k, ये ए है, ठीक है। अब यहां पे देखें तो जो ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसके जो कंपोनेंट है हमें पता है कि इसके जो कंपोनेंट है ये जो दिख रहे हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो ये क्या है अपने, ये 1 2 3 जो स्केलर कंपोनेंट है यही क्या है अपने डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो आप लिख दो डायरेक्शन रेशियो। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो जो है रेशियो वो क्या क्या हो गए भाई आपके 1 2 3, यही हो गया डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब हमें क्या बताना है डायरेक्शन कोसाइन और बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप जो ये ए वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दें, ए कैप फाइंड आउट कर दें, ठीक है। तो उसके जो कंपोनेंट आएंगे वो क्या होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए फाइंड आउट कर दें आप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। अब करेंगे फाइंड आउट। तो देखिए भाई यहां कर देता हूं मैं, तो ए कैप जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये वेक्टर तो मैं लिख लेता हूं आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए का, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हो गया भाई। तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 हो गया। तो रूट 14 हुआ, है ना। या अब ये रूट 14 जो है वो इसके आई के नीचे भी है, 2j के नीचे भी है और 3k के नीचे भी है। इसको सेपरेट करके लिख दूं तो 1 बाई रूट 14 आई प्लस 2 बाई रूट 14 j प्लस 3 बाई रूट 14 k। तो ये जो ए कैप के कंपोनेंट हो गए, ये जैसे 1 बाई रूट 14 2 बाई रूट 14 और 3 बाई रूट 14, यही क्या है डायरेक्शन कोसाइन ही तो है। यही क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइन। देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो क्या हो गए आपके 1 बाई रूट 14 2 बाई रूट 14 और 3 बाई रूट 14, ठीक है भाई। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है। देखो ये आपकी बुक में जैसे डायरेक्शन रेशियो लिखे मिलेंगे ना, तो ऐसे मिलता है, ये इसके अंदर लिखे मिलेंगे ये ऐसे, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए और ये डायरेक्शन कोसाइन, ब्रैकेट लगा दे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन रेशियो ये, डायरेक्शन कोसाइन ये। क्लियर। अच्छा आप ये यूनिट वेक्टर होता क्या है, मैंने आपको जब अपना बेसिक बताया तब भी बताया, डायरेक्शन रेशियो आप सीधा लिख लेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो अगर आपके पास 1 2 3 है तो डायरेक्शन कोसाइन जो है ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, dr और dc, समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताया था हमने 1 अपॉन और इसका मैग्नीट्यूड, यही बताया था ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन यही अंडर रूट सेम ये आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
और कोमा लगा के अब 3 अपॉन यही अंडर रूट सेम यहाँ आएगा, तो यही तो आ रहे हैं देखो 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ऐसे भी आप कर सकते हैं सीधा भी, अगर आपको टिक करना हो तो आप ये अपना लेंगे, वैसे करना हो तो ये कर देंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया भाई। डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन हम सिंपली कैसे निकाल लेंगे अगर टिक करना हो तो। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर है भाई, वेयर ए ये दिया है और बी ये दिया है। ठीक है, हमें केवल डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं इसमें, किसके, इस वेक्टर के 3a + 2b के। ठीक है, तो a अपने पास गिवन है तो पहले तो 3a निकाल लेते हैं हम। 3a क्या हो जाएगा, 3 × a करेंगे तो 3i + 3j - 6k बनेगा भाई, 3a की वैल्यू ये हो जाएगी। b की बात करें तो 2b निकालना है हमें, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने सीखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 सबके साथ आएगा तो यहाँ 4i बन जाएगा, यहाँ 8j और यहाँ 10k बनेगा। अब अपने को क्या चाहिए, 3a + 2b चाहिए। ठीक है, तो 3a + 2b करेंगे तो i में i जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, देखो आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, 3i + 3j - 6k + 4i - 8j + 10k। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो अंदर के साइन पे कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं, सीधा ऐड कर दें अब i को, तो 3a रहा 4a रहा तो 7i और j 3 और ये माइनस का 8 तो कितना बच गया, माइनस का 5 बच गया -5j और -6k और ये प्लस का 4k बच गया भाई। क्लियर है, ये हो गया अपना 3a + 2b। अब हमें क्या चाहिए, इसके ही हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, इसके जो ये कंपोनेंट है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ही है। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में d, r लिख सकते हैं आप। ठीक है, 7, -5 और 4 ये क्या हो गए, इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए इस वेक्टर के। क्लियर है भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें नीचे पॉइंट्स गिवन है, इसमें पार्ट्स हैं भाई इस क्वेश्चन में, और ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमने प्रूव करना है। देखो कोलिनियर हमें प्रूव करना है, कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना है ना। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो एक ही लाइन में आ जाएंगे उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन में जो आएंगे। अब यहाँ पे अपने को ए के ये पॉइंट गिवन है, बी के सी के ये पॉइंट गिवन है, अब हमें इसको कोलिनियर करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो कोलिनियर के लिए अगर आप जैसे कोलिनियर के लिए क्या होता है, a = लैम्डा टाइम्स ऑफ b, ऐसा अगर आपके पास आ जाए तो a b के पैरेलल होता है, a क्या होता है b के पैरेलल होता है ना, और कोलिनियर बोलेंगे। अब यहाँ पे ए बी सी पॉइंट दिए हैं तो हम क्या कर लेंगे भाई, पहले तो आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर ले, क्या कर ले, यहाँ ए बी वेक्टर फाइंड आउट करो, फिर बी सी वेक्टर फाइंड आउट करो। ऐसा जरूरी नहीं है आप ए बी और बी सी करें, आप ए बी और ए सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हम सबसे पहले इनको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखते हैं भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखो इनको पोजीशन वेक्टर के रूप में, तो 3i - 2j + 4k। ठीक है, i j k के साथ लिख लेंगे इनको। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के रूप में हमने ए को लिख लिया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की बात करें, बी तो क्या होगा भाई, i + j + k। अब सब में 1 1 है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, i + j + k ही आएगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, -i + 4j - 2k। क्लियर है, ये सब बातें हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, पहले ए बी वेक्टर निकालें। ठीक है, ए बी वेक्टर, अगर ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर आ जाए, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल है ना, ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल है, आइदर पैरेलल और कोलिनियर। ठीक है, अब उसमें अब ए बी और बी सी अगर निकाल रहे हो तो बी पॉइंट कॉमन होने की वजह से क्या होगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। बी पॉइंट कॉमन होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोलिनियर। देखो देखते हैं हम क्या ए बी निकालते हैं। पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से जो पीछे वाला है बी, बी में से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सब
ट्रैक करेंगे तो बी का पोजीशन वेक्टर आई प्लस जे प्लस के है, माइनस करेंगे ए के 3i माइनस 2j प्लस 4k। करे भाई सब ट्रैक, तो क्या हो जाएगा, i में से ये 3i जाएगा तो माइनस का 2i बच जाएगा, ये प्लस का j है और ये माइनस माइनस प्लस का 2, यहां से j आ गया 1, ये रहा 3j बन गया भाई, के ये है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 4k यहां से है और प्लस का ये तो माइनस का 3k बचेगा ना। क्लियर है, ए बी वेक्टर आ गया आपका। अब हम बीसी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, बीसी वेक्टर। ठीक है, तो बीसी वेक्टर फाइंड आउट कैसे होगा भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर सी का क्या है, ये है माइनस आई प्लस 4j माइनस 2k, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें बी के पोजीशन वेक्टर, ये है आई प्लस जे प्लस के। क्लियर है, जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे साइन जो दिख रहे हैं प्लस के वो माइनस हो जाएंगे ना, तो आई माइनस का यहाँ माइनस का यहाँ से तो माइनस का 2i हो गया भाई, प्लस 4j और माइनस जे कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखें प्लस 4j और माइनस जे हो गया अपना प्लस 3j, माइनस 2k और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस 3k हो जाएगा। अब देखिए भाई ए बी और बी सी में क्या अपने को नजर आ रहा है, ये दोनों तो सेम नजर आ रहे हैं ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लैम्डा का काम 1 कर रहा है, हमने जैसे आपको बताया ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी, यहाँ लैम्डा का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, -1 भी कर सकता था, -2 भी, +1 +2 भी, कुछ भी हो सकता था। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहां से बोलेंगे आप सिंस ए, यहां पे ए बी एंड बी सी वेक्टर क्या होंगे, आर आइदर पैरेलल और कोलिनियर पैरेलल होंगे, आइदर पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। ए बी एंड बी सी आर आइदर पैरेलल और कोलिनियर। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, बी पॉइंट कॉमन नजर आ रहा है। देखो आप देखो ना, ए बी वेक्टर और बी से सी वेक्टर, तो बी से सी वेक्टर, तो तीनों एक ही लाइन में हो गए ना, बी पॉइंट कॉमन है, तीनों एक ही लाइन में आ गए और एक ही लाइन में आ गए, तो हम क्या बोलेंगे अब इसको कि ए बी सी पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं बी पॉइंट कॉमन होने की वजह से। बट पॉइंट बी जो है क्या है, इज कॉमन, पॉइंट बी क्या है, इसमें कॉमन है। ठीक है, तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए कोमा बी कोमा सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है भाई, ये है आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से समझे, कुछ भी नहीं करना, आपने ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, बी सी वेक्टर फाइंड आउट कर ले, ऐसा भी जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी फाइंड आउट करें, आप ए बी और ए सी भी फाइंड आउट कर सकते थे, उसमें ए पॉइंट कॉमन हो जाता, उसमें ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी आ जाए तो बोलेंगे ए पॉइंट कॉमन होने की वजह से वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में आ गए वो सभी पॉइंट्स। ठीक है, आप नोट डाउन कर ले। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, a माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k गिवन है अपने को बी बी और सी बी। अब यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर के रूप में है, पोजीशन वेक्टर ऑफ a जो है वो अपना क्या है, -2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, और b की बात कर लें, पोजीशन वेक्टर ऑफ b वो क्या है अपना i प्लस 2j प्लस 3k है, और c क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ c वो है अपना 7i माइनस k है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लें, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ए के, यानी कि -2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, अब इस माइनस को, इस ब्रैकेट को खोल लें, तो i प्लस 2j प्लस 3k माइनस माइनस प्लस 2i हो गया, प्लस माइनस माइनस 3j हो गया और माइनस 5k। अब i को एक जगह कर दे, 2i और 1 ये 3i हो गया भाई, 2j और ये माइनस का j बच गया,
3k और -5 तो -2k हो गया। क्लियर। अब ए बी वैक्टर निकाल लिया, अब बीसी वैक्टर निकाल लेते हैं। मान लिया बीसी निकाल लें हम, तो देखो बीसी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सबट्रैक्ट करेंगे। करो भाई। अब यहां पे देखो, एक मिनट, यहां पे पेन दूसरा बदल लेते हैं हम। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, देखो सी के पोजीशन वेक्टर ये हैं 7i माइनस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी क्या है भाई i प्लस 2j प्लस 3k है। अब यहां पे माइनस को अंदर लेके जाएं, 7i माइनस के माइनस आई प्लस माइनस माइनस 2j और माइनस 3k बनेगा। अब यहां पे देखो i के 7i और माइनस आई कितने हो गए, 6i बच गए प्लस के। अब j का तो इसमें माइनस का 2j ही है बस, और k की बात करें तो माइनस के और माइनस 3 कितना हो गया, -4k हो गया। ये बीसी हो गया। अब देखो इसमें और इसमें देखिए तो हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है ना, तो 2 कॉमन और ले ले भैया आप। मैं यहां कर देता हूं, देखो यहां पे अगर हम देखें तो बीसी वेक्टर इज इक्वल टू 2 कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा, 2 3 3i बनेगा, माइनस जे बचेगा माइनस जे, और यहां -2k बचेगा -2k। अब एक बात देखिए आप, ये जो मैंने लिखा है 3i माइनस जे माइनस 2k, ये क्या है अपना ए बी वैक्टर ही तो है। तो ए बी वैक्टर, तो BC इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं BC वेक्टर जो है, BC वेक्टर एंड ए बी वेक्टर जो है वो आर आइदर पैरेलल पैरेलल है और या कोलिनियर हैं। ठीक है, लेकिन क्या बी पॉइंट इनमें क्या है, कॉमन है दोनों में, बट और कॉमन होने की वजह से ए बी सी पॉइंट क्या हो गए, एक ही लाइन में हो गए, मतलब कोलिनियर हो गए। बट बी पॉइंट इज कॉमन टू बोथ दी वेक्टर्स, पूरा लिख लें भाई। बोथ दी वेक्टर्स का मतलब कौन से वेक्टर, बीसी और ए बी वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, इनमें बी पॉइंट क्या है, कॉमन है ना, दिख रहा है, इसमें भी बी है और ए बी इसमें भी बी है। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, यहां पे कॉमन होने की वजह से ए कोमा बी कोमा सी पॉइंट्स जो हैं आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं भाई। क्लियर है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, ये ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, शो करना है, शो दैट लाइंस ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है वो पैरेलल हैं, ये हमने शो करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, वो लाइनें पैरेलल हैं। ये ए बी और सी डी लाइन क्या है, पैरेलल हैं। जैसे हमने पीछे देखा, हमने ए बी निकाला फिर बी सी निकाला, वहां बी पॉइंट कॉमन होने की वजह से वो एक ही लाइन में आ गए थे, तब हम बोल रहे थे कि वो कोलिनियर है। ठीक है, वहां लिखा ना हमने आइदर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं। लेकिन वो कोलिनियर क्यों हुआ, क्योंकि वो जो जैसे ए बी था और बी सी था तो वो लाइन उसी में चली गई ना, पूरी लाइन बना दी उसने, तो क्या हो गए थे, वो पॉइंट कोलिनियर हो गए थे, तीनों एक लाइन में आ गए थे, तो हमने बोल दिया था कोलिनियर हो गया। अब यहाँ पे सिंपली अगर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर अगर आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। यहाँ तो कॉमन पॉइंट का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा बोलना है ये तो पैरेलल ही है बस। अब देखो भाई यहाँ पे ए पोजीशन वेक्टर ए का क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए देखो 4i प्लस 3j माइनस के गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की बात कर लें तो वो क्या है, 5i प्लस 2j प्लस 2k गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की बात कर लें तो 2i माइनस 2j माइनस 3k गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है भाई, 4i माइनस 4j प्लस 3k गिवन है। अब हमने ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालो, तो कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से
हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर है? अब पोजीशन वेक्टर बी के क्या है भाई आपके पास, ये हैं, तो लिखो 5i प्लस 2j प्लस 2k माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है ये 4i प्लस 3j माइनस k। ठीक है भाई, करो तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस अंदर लेके जाएंगे, ये 2j प्लस 2k माइनस 4i हो जाएगा माइनस 3j हो जाएगा और प्लस k हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा 5i और 4i, तो i बच गया भाई प्लस का, 2j और माइनस का 3, एक माइनस का j बचा यहां से, 2k और k 3k बन गया। क्लियर? ए भी निकल गया अपना। अब सी डी वेक्टर निकाल दे। सी डी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो करो भाई, पोजीशन वेक्टर डी के क्या है, ये रे 4i माइनस 4j प्लस 3k माइनस सी के पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले जाएं तो 4i माइनस 4j प्लस 3k माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस माइनस प्लस 3k। अब यहां पे देखो 4i में से 2i जाएगा तो 2i बच जाएगा। सी डी वेक्टर यहां लिख देता हूं अब मैं, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा तो 2i बच गया। ठीक है, j की बात करें तो माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2j और k की बात करें तो 3k कितना हो गया 6k हो गया, है ना। तो यहां पे इसमें और इसमें देखो भाई, अच्छा इसमें से 2 कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन ले ले, पहले 2 कॉमन लो, i माइनस j प्लस 3k बनेगा। और ये देखना ये क्या है अपना i माइनस j प्लस 3k, ए बी वेक्टर ही तो है। तो सी डी वेक्टर जो है ये ए बी वेक्टर है भाई, बी लिखें आप, ए बी वेक्टर। देखो सी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर आ गया, यानी कि सी डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। तो ऐसा आ गया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंपली बोल देना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए बी लाइन जो है ना, लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल टू किसके भाई, सी डी के। ठीक है, ए बी लाइन पैरेलल हो गई किसके, सी डी लाइन के। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स।